नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ट्वीट, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फिर मंच पर कही गई कोई एक बात किसी की जिंदगी कैसे उलट-पुलट कर सकती है? आज हम बात करने वाले हैं भारत के मानहानि कानून के बारे में। और देखिए, ये सिर्फ वकीलों का विषय नहीं है, ये हम सबकी आज़ादी और हमारी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो चलिए, आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सारा मसला इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है कि बोलने की आजादी की वो लाइन कहाँ खत्म होती है और किसी की इज्जत पर हमला कहाँ से शुरू होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आप देखिए अदालतों से लेकर न्यूज चैनलों की डिबेट तक हर जगह गूंजता रहता है। और हमारा कानून जो है वो इसी नाजुक संतुलन को साधने की कोशिश करता है। देखिए, यही एक लाइन इस पूरे मामले की जड़ है। एक तरफ हमारे संविधान हमें अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी देता है, लेकिन उसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अनुच्छेद 21 के तहत हमारी प्रतिष्ठा यानी हमारी इज्जत को भी जीवन के अधिकार का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा माना गया है। तो ये जो मानहानि का कानून है ना, ये इन दो ताकतवर अधिकारों के बीच एक पुल की तरह काम करता है, ताकि कोई एक अधिकार दूसरे पर हावी ना हो जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मानहानि है क्या। ये सिर्फ किसी की आलोचना करना या उसके बारे में कुछ बुरा कह देना नहीं है। नहीं, कानून की नज़र में इसकी एक बहुत ही साफ और तय परिभाषा है। इंडियन पीनल कोड की धारा 499 के मुताबिक किसी बात को मानहानि साबित करने के लिए 3 चीजों का होना बेहद जरूरी है। पहली, कि कही गई बात झूठी हो। दूसरी, उसे किसी तीसरे इंसान तक पहुंचाया गया हो, मतलब कहा या लिखा गया हो। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि ऐसा करने का मकसद उस व्यक्ति की इज्जत को समाज में गिराना हो, मतलब ये किसी की मेहनत से कमाई गई प्रतिष्ठा के लिए एक कानूनी कवच की तरह है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि मानहानि भी 2 अलग-अलग शक्लों में आती है। एक वो जो लिखी या छापी जाती है, और दूसरी वो जो सिर्फ बोली जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कानून इन दोनों को थोड़ा अलग-अलग नज़र से देखता है। इसको ऐसे समझिए, लिबेल है पक्की स्याही से लिखा गया झूठ, जैसे कोई अखबार का आर्टिकल, एक ऑनलाइन पोस्ट या कोई तस्वीर। क्योंकि ये एक स्थायी रूप में मौजूद रहता है, मिटता नहीं है, इसलिए इसे ज्यादा गंभीर माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्लैंडर है हवा में कही गई बात, जैसे किसी भाषण में या बस आपसी बातचीत में लगाया गया कोई झूठा आरोप। ये भले ही उस पल के लिए हो, लेकिन इसका असर उतना ही जहरीला हो सकता है। अच्छा, तो मान लेते हैं किसी को लगता है कि उसकी मानहानि हुई है, तो वो अदालत में जाकर अपनी बात को साबित कैसे करेगा? क्या सिर्फ कह देना काफी है? नहीं, इसके लिए कानून ने एक 4 स्टेप टेस्ट बना रखा है, जिससे हर केस को गुजरना पड़ता है। तो किसी भी मानहानि के केस को जीतने के लिए इन 4 कसौटियों पर खरा उतरना ही पड़ता है। पहला, क्या बयान वाकई झूठा था और कम से कम एक और व्यक्ति ने उसे सुना या पढ़ा? दूसरा, क्या ये साफ था कि बयान किसके बारे में है? तीसरा, क्या उस बयान से समाज में उस व्यक्ति की इज्जत को सच में कोई धक्का लगा? और चौथा, क्या ये साबित हो सकता है कि बयान देने वाले की नीयत खराब थी, उसका इरादा नुकसान पहुंचाना था? ये एक तरह की कानूनी चेकलिस्ट है और चारों पॉइंट का पूरा होना जरूरी है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। हर आरोप या हर कड़वी बात मानहानि नहीं होती। कानून कुछ ऐसे बचाव भी देता है जो साबित करते हैं कि कही गई बात असल में बोलने की आज़ादी के दायरे में आती है। ये कुछ सबसे मजबूत ढाल हैं जो किसी को मानहानि के आरोप से बचा सकती हैं। जैसे, अगर कही गई बात सच है और उसे कहना जनता के भले के लिए जरूरी था, तो वो मानहानि नहीं है। इसी तरह अगर आपने तथ्यों के आधार पर किसी सार्वजनिक मुद्दे पर अपनी राय रखी है, तो वो भी सुरक्षित है। और हाँ, कुछ जगहों को तो एक खास कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, जैसे संसद की बहस या कोर्ट की कार्रवाई। ऐसा इसलिए ताकि वहां लोग बिना डरे अपनी बात रख सकें। चलिए, अब कहानी में उस मोड़ पर आते हैं जब अदालत ये मान लेती है कि हाँ, वाकई में मानहानि हुई है। तो अब क्या, पीड़ित को इंसाफ कैसे मिलता है? कानून उसके लिए क्या रास्ते खोलता है? ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में मानहानि के लिए 2 तरह के कानूनी रास्ते हैं। एक है सिविल केस, जिसका मकसद होता है हुए नुकसान की भरपाई करवाना, और दूसरा है क्रिमिनल केस, जिसमें दोषी को सजा दिलाना मकसद होता है। पीड़ित इनमें से कोई एक या दोनों रास्ते भी चुन सकता है। अगर सिविल मामला है तो अदालत आमतौर पर 3 तरह से राहत दे सकती है। पहला है हर्जाना, यानी पैसों के रूप में मुआवजा। दूसरा है इंजंक्शन, मतलब कोर्ट उस झूठी बात को और फैलने से रोकने का आदेश दे सकती है। और तीसरा,
अदालत सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश भी दे सकती है ताकि पीड़ित की धूमिल हुई प्रतिष्ठा को फिर से साफ किया जा सके। और अगर मामला आपराधिक साबित हो जाए तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी को 2 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। ये अपने आप में दिखाता है कि कानून किसी की इज्जत उछालने को कोई छोटा-मोटा अपराध बिल्कुल नहीं मानता। और एक आखिरी मगर आज के दौर की शायद सबसे अहम बात, ये सारे नियम कानून आपके फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज और यूट्यूब वीडियो पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। इसे साइबर मानहानि कहते हैं। हाँ, ये सच है कि यहाँ अपराधी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि कानून का शिकंजा उतना ही मजबूत है। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस दौर में जहाँ कोई भी बात सेकंडों में जंगल की आग की तरह फैल जाती है, वहाँ हम सच को जलने से कैसे बचाएं और साथ ही बोलने की आज़ादी का गला भी ना घुटने दें। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर सिर्फ वकीलों या जजों को नहीं, हम सबको मिलकर सोचना होगा।